नमस्कार, मैं सृष्टि मिश्रा 7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन, सीएम ममता बनर्जी के करीबी पुलिस अफसरों का तबादला। भोपाल के हरीशचंद्र पाल धमतरी में नक्सली मुठभेड़ में शहीद, सीआरपीएफ के डीआईजी विजय कुमार ने की परिजन से मुलाकात। केसली में दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत, रामप्रकाश सिरोठिया नामक युवक बुरी तरह से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। सागर के केसली इलाके में गुमशुदा युवक का नहीं मिला सुराग, परिजनों ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, राजधानी के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता, 9 दिनों तक मां शैलपुत्री की होगी पूजा। और अब बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले 4 आईपीएस अफसरों का शुक्रवार रात तबादला कर दिया। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक सीबीआई के खिलाफ धरने के दौरान हर वक्त ममता के साथ दिखे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा का भी ट्रांसफर हो चुका है। एक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले में कानूनी विकल्प समेत अन्य विभिन्न विकल्पों पर भी विचार कर रही है। अनुज शर्मा के अलावा आयोग ने 3 और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि जिन 4 अफसरों का तबादला हुआ है उन्हें चुनाव से संबंधित कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय डे के नाम लिखी चिट्ठी में चुनाव आयोग ने कहा कि तबादलों का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बहरहाल चुनाव आयोग ने विधान नगर के पुलिस कमिश्नर ज्ञानवंत सिंह, डायमंड हार्बर के एसपीएस सेल्फ मुरुगन और बीरभूमि के एसपी श्याम सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया है। आयोग के सचिव राकेश कुमार के नाम से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एडीजी डॉक्टर राकेश कुमार को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि एडीजी और आईजीपी नटराजन रमेश बाबू को विधान नगर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आयोग ने विधान नगर के डीसी अवन्नू रविंद्रनाथ को बीरभूमि का नया एसपी नियुक्त किया और 3rd बटालियन के डीसी केएपी श्रीहरि पांडे को डायमंड हार्बर का एसपी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि डायमंड हार्बर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे डायमंड अभिषेक बनर्जी दोबारा चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीरभूमि और बोलपुर लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद प्रभावित धमतरी जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में भोपाल के जवान हरीशचंद्र पाल शहीद हो गए हैं। वह सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन में हवलदार थे। खल्लारी थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ के दल के गश्त पर जाते समय हरीश की अपनी पत्नी से आखिरी बार बात हुई थी। घर के हालचाल पूछने के बाद उन्होंने पत्नी से कहा था कि वो 2 दिन बात नहीं कर पाएंगे। पत्नी से बातचीत के दौरान यही उनके आखिरी शब्द थे। हालांकि वह 27 मार्च को ही होली की छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर रवाना हुए थे। शुक्रवार सुबह 11 बजे मृतक जवान के परिवार को उनकी शहादत की खबर अवधपुरी पुलिस ने दी। वहीं सीआरपीएफ के डीआईजी विजय कुमार सिंह शहीद के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात भी की। शहीद हरीशचंद्र पाल का शव आज भोपाल लाया जाएगा। मैं अम्बुश लगाया था नक्सलों की धरपकड़ के लिए। इसमें देर रात में ये अर्ली मॉर्निंग में एनकाउंटर शुरू हुआ। इसमें हमारे हरीशचंद्र पाल को गोली लगी है। इसी की संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं कब तक उनका यहाँ पार्थिव शरीर आज शाम अमरकंटक एक्सप्रेस से चलेगा और सवेरे यहाँ। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर से ओबीसी मोर्चा के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का नेतृत्व कांग्रेस के ओबीसी चेहरे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने किया। इस दौरान पटेल कार्यकर्ता के साथ ढोल मंजीरे की धुन पर थिरके। बैठक में कांग्रेस महासचिव भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह भी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही दिग्विजय ने बैठक में चुनाव रणनीति पर भी चर्चा की। हालांकि दिग्विजय बैठक में मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। लगभग 52% ओबीसी है, तो उसके लिए सामान्य तौर पर अनुजाति जनजाति में जितनी जनसंख्या होती है उसके आधार पर संविधान में उसके लिए प्रावधान है, उससे कम कोई नहीं कर सकता। बीएसपी के हमारे ओबीसी के 52% होने के बावजूद भी हमने 27% ही उसमें आरक्षण रखा और उसमें भी
उसमें भी लगभग 30% 30 जातियों वो भी रखी जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उनको भी आरक्षण में हमने शामिल किया। केसली में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें रामप्रकाश सिरोठिया नाम के व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने सागर रेफर कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद एक और ऑपरेशन होगा, लगभग 1 हफ्ते एडमिट भी करना पड़ेगा। प्रत्यक्षदर्शी लोगों का कहना है कि जिस युवक प्रशांत राय ने एक्सीडेंट किया है, यह अवैध शराब बेचकर किशनपुर से तेजी गति से मोटरसाइकिल चलाता हुआ लौट रहा था। तेज गति में मोटरसाइकिल की भिड़ंत होने के कारण रामप्रकाश सिरोठिया घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। सागर के केसली इलाके में जयराम साहू नाम के युवक के गुमशुदगी का कोई पता नहीं चला है। परिजनों ने पहले 1 फरवरी को तड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया था। इसके बाद 3 फरवरी को केसली थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराया था, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल तड़ा निवासी जयराम साहू भोपाल में दैनिक मजदूरी करने आया था, जहां से वो लापता हो गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि छानबीन चल रही है, पता लगते ही जानकारी दे दी जाएगी। हम रिपोर्ट दर्ज बिलखिरिया थाने में किया, हाँ, टड़ा में की, हाँ, गैरतगंज की, हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है बालक का? बालक का जयपाल। चैत्र नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चैत्र नवरात्रे का आज पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। मैं हर नवरात्रि मंदिर आती हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है, इतनी रौनक रहती है, सारी चीज़ें रहती है। एंड इस नवरात्रि सबसे खास ये है कि आज मेरा बर्थडे भी है, तो वो और ज़्यादा मेरे लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी हैप्पी नवरात्रि, अच्छे से सेलिब्रेट करिए एंड सारी जितनी भी परेशानी है ना, इस बार सबको दूर हो जाए। हम लोग हमेशा आते हैं, दिल चढ़ाने यहाँ पे अच्छा लगता है। मंदिर में हमारी मनोकामना पूरी होती है और सब लोग आते हैं पूरे 9 दिन, हमें बहुत अच्छा लगता है हम लोग को मंदिर में। वहीं माता मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आयुष राठौर ने। आज पूरा देश माता की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है, क्योंकि चैत्र नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। 9 दिन तक चैत्र नवरात्रे की धूम मची रहेगी। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के माता मंदिर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन करने के लिए सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं। किस तरीके से लोगों की भीड़ मंदिर में जुट चुकी है। सुबह से ही लोग अपनी मनोकामना मानते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के अंदर जो भी माता से मांगी जाए, कुछ भी मांगा जाए तो वो पूरी होती है। इस वक्त हम मंदिर में हैं। आइए हमारे साथ पंडित जी हैं, हम पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि नवरात्रि के अंदर जो भी मनोकामना मांगी जाती है पूर्ण होती है, क्या कुछ कहेंगे जी? नवरात्रि के पहले दिन जो अखंड ज्योत जलती है, जवारे वो आते, कलश स्थापना होती और माता जी से जो मांगे जाते वो पूर्ण होती है। आज शैलपुत्री माता का दिन है, क्या कुछ शैलपुत्री माता को पसंद रहता है, क्या चढ़ाना चाहिए भक्तों को? शैलपुत्री को वैसे तो मेवा मिष्ठान का भोग लगता है, फल का विशेषण है, अंगूर है और भी जो हर। तो देखा आपने कि किस तरीके से रोज अलग अलग दिन माता की पूजा होती है। आज पहला दिन नवरात्रि का है, शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शैलपुत्री जी को घी का, जो गाय का घी है उसका भोग काफ़ी पसंद है, साथ ही मिष्ठान भी माता को बहुत पसंद है। इसी को लिए श्रद्धालु आज मंदिर में माता के लिए अपने चढ़ावा लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर तमाम तरीके के फल हैं, मिष्ठान हैं, जो कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मंदिर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ आयुष राठौर, 7 आई न्यूज़ भोपाल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7 आई न्यूज़ पर। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।